अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाज़ी में कसीर रुकनी यानी पोलिनोमियल इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ब्रिज कोर्स का 20वां दिन है। हम कसीर रुकनी के बारे में क्या जानते हैं, चलिए एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर हम ले लेंगे। यहाँ अगर हम कोई अदद लिखते हैं तो आप देखते के साथ पहचान लोगे कि ये 5 है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ इसे 5 ही कहा जाएगा, 5 ही कहा जाएगा। इसकी कीमत बदलने वाली नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम इस 5 के साथ x लगा दें तो अब आप इसकी कीमत नहीं बता सकते। हाँ, आप इसे पढ़ सकते हो कि ये 5x है, लेकिन इसकी कीमत, इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते। ये जो x है इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो x है इसकी कीमत बदलती रहती है। कभी 0 भी हो सकती, कभी 1 भी हो सकती, कभी 5 भी हो सकती, कभी 50 भी हो सकती, कभी 11 भी हो सकती, कभी -11 भी हो सकती, कभी 50/7 भी हो सकती, कभी जज़र में 50/7 भी हो सकती, तो कभी मनफी जज़र में 50/7 भी हो सकती। यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहती, सवाल के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है ना। तो इस x को जो कि बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, जो वेरिएबल है, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है और उर्दू के अंदर इसे मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुतगय्यर के लिए। सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी, लेकिन जनरली हम ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर x के कुव्वत में 5 लिखा हो, 15 लिखा रहने दो, तो ये जो रहेगा इसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं और उर्दू में कुव्वत नुमा कहते हैं, ठीक है ना, कुव्वत नुमा कहते हैं। अच्छा, कसीर रुकनी है या नहीं, ये इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कुव्वत नुमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल अदद यानी होल नंबर होना ज़रूरी है। होल नंबर, मुकम्मल अदद यानी जो 0 से शुरू होते, 0, 1, 2, 3 और जो लामहदूद होते हैं। अगर कुव्वत नुमा में मुकम्मल अदद हो तो ही वो कसीर रुकनी रहेगी, वरना कसीर रुकनी नहीं रहेगी। मुकम्मल अदद के अलावा कोई मनफी अदद या फिर कोई कसर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल अदद वहाँ पर होने चाहिए इंडेक्स के अंदर, कुव्वत नुमा के अंदर, तभी वो कसीर रुकनी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अगर यहाँ पर ये हो गया कुव्वत नुमा, ये हो गया मुतगय्यर और इसे कहा जाएगा ज़रीब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए ये एक अरकान है, ठीक है ना, एक रुकन है, तो इसे कहा जाएगा यक रुकनी। सिर्फ और सिर्फ एक अरकान दिख रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर 2 अरकान होते, 2x रहता, कुव्वत में कुछ भी रहने दो, 2x की कुव्वत 5 भी अगर है तो यहाँ पर 2 रुकन है, 2 अरकान है, तो ये 2 रुकनी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3x लिख दिया जाए, 3 अरकान हो गए, तो यहाँ पर इसे सह रुकनी कहा जाएगा। देखिए अरकान हमेशा मुस्बत, जमा या फिर तफरीक की अलामत से ही सेपरेट होते हैं। अगर ज़रब और तक़सीम की अलामत रही तो वहाँ पर वो अरकान अलग सेपरेट नहीं माने जाएंगे। जैसे 5x है तो इसके बीच में ज़रब की अलामत है, लेकिन ये एक ही अरकान है, इसलिए जब भी अरकान सेपरेट होने हो तो वहाँ पर जमा और तफरीक की अलामत होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई से रुकनी, ठीक है ना। और अगर कुछ रहता है यहाँ पर तो ये हो जाएगी कसीर रुकनी। 3 से ज़्यादा अरकान है तो ये कसीर रुकनी यानी पोलिनोमियल। यक रुकनी को इंग्लिश में मोनोमियल कहा जाता है, 2 रुकनी को बाइनोमियल, सह रुकनी को ट्राइनोमियल और कसीर रुकनी को पोलिनोमियल। ये बात हो रही है
अरकान के लिहाज से, ठीक है ना। ये किस्में जो अभी हम बात किए, ये कसीर रुकनी की किस्में जो थी वो अरकान के ऊपर डिपेंड थी। आगे देखते हैं हम आपको कुछ इस तरह से बताते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, ये है ज़रीब, ठीक है ना। ज़रीब ज़रूरी नहीं है कि 7 ही हो, यहाँ पर 7/5 भी हो सकते, जज़र में 7/5 भी हो सकते, मनफी जज़र में 7/5 भी हो सकता। कोई भी अदद यहाँ ज़रीब की जगह पर ले सकते हैं, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये है मुतग़य्यर वेरिएबल एक्स, जहाँ हम ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है क़ुव्वतनुमा इंडेक्स, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल अदद होना ज़रूरी है। दर्जा डिग्री, जहाँ पे से रुकनी है, 2 रुकनी है, वहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से होता 5x की तीसरी, ठीक है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 2 रुकनी कसी रुकनी है ये। यहाँ पर अगर x की क़ुव्वत 6 है, 6 और 3 में कंपेयर किए तो 6 बड़ा रहेगा, 3 छोटा रहेगा, तो 6 यहाँ पर जो है इंडेक्स यानी दर्जा कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, हम अरकान के लिहाज से यहाँ पर कसी रुकनी के अक़साम देखेंगे, अरकान की तादाद के लिहाज से। देखिए, अभी हमने देखा सिर्फ एक ही अरकान है, तो वो हो जाएगा यक रुकनी। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, मुतग़य्यर तो है नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स की क़ुव्वत 0 अगर रहा, ठीक है ना, एक्स की क़ुव्वत अगर 0 रहा तो इसकी कीमत होती है 1, तो यहाँ पे 5 ज़रब 1 जो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 है, इसके साथ मुतग़य्यर भी है x, जिसकी क़ुव्वत में जिसके दर्जा 0 रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ एक ही अरकान हो, ये एक रुकन और ये एक रुकन, तो ये है यक रुकनी। यहाँ पर देखिए 2 अरकान है, इसके अंदर भी 2 अरकान दिए गए हैं और ये इसमें भी 2 अरकान दिए गए हैं, तो ये रहेगी 2 रुकनी। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये एक अरकान, ये दूसरा अरकान, ये तीसरा अरकान, तो ये कहलाएगी से रुकनी। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी पहला अरकान, दूसरा अरकान और ये तीसरा अरकान, तो ये से रुकनी। हर कसी रुकनी में 3 रुकन हो गए, 2 रुकनी के अंदर हर कसी रुकनी में 2 रुकन हो गए, यक रुकनी में हर कसी रुकनी में सिर्फ 1 रुकन होगा। ये किसके हिसाब से हमने बात की? हमने बात की अरकान की तादाद के लिहाज से कसी रुकनी की किस्में हमने जानी यहाँ पर। अब हम देखेंगे दर्जे के लिहाज से। दर्जा तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। अगर हम इस कसी रुकनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क़ुव्वतनुमा में 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, यानी x की क़ुव्वत 0 है, ठीक है ना। अब 3, 2, 1, 0 के अंदर अगर कंपेयर किया जाए तो 3 जो है सबसे बड़ा अदद है क़ुव्वतनुमा में, तो वो कहलाएगा दर्जा। तो इसका दर्जा है 3। उम्मीद करती हूँ दर्जे का मतलब आपको समझा होगा। दर्जे को इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कसी रुकनी की किस्में दर्जे के लिहाज से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अरकान तो है, यहाँ पे अरकान की कोई लिमिटेशन नहीं, अरकान कितने भी रहने दो, लेकिन क़ुव्वतनुमा में दर्जा सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए एक ही अरकान है और इसका दर्जा, वहाँ पर y के क़ुव्वतनुमा में कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पर दर्जा 1 है, इसलिए खत्ती कसी रुकनी इसे कहा जाएगा, यानी लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 3 अरकान दिए गए हैं और इसका दर्जा जो है 2 y² यानी दर्जा 2 है, क्योंकि यहाँ पे तो y के साथ 1 है और 1 के साथ कुछ नहीं मतलब y 0 है, तो ये 0 1 अगर कंपेयर करें तो 2 सबसे बड़ा होगा और यहाँ पे दर्जा 2 रहेगा। और अगर ये वाली की बात करें, यहाँ पर जो है तो -3x², इसके अंदर भी दर्जा देखिए 2 दिया गया है, तो दर्जा 2 है, तो इसे कहा जाएगा मुरब्बई कसीर रुकनी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ इसका दर्जा 3 है, क़ुव्वतनुमा में 3 है इसलिए इसका दर्जा 3 है, तो ये मुकब्बी कसीर रुकनी यानी क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगी। तो ये बात की हमने दर्जे के लिहाज से कसीर रुकनी की किस्में। और यहाँ पर सिर्फ एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए हर एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर देखिए अलग अलग एग्जाम्पल है, मिसालें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे y की बात हो रही है, यहाँ पे x की, तो ये एक मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब यहाँ पर हम हमारे टॉपिक पर आते हैं।
बात वही दी गई, लेकिन हम आपको समझा देना चाहते थे ताकि आपका कोई भी डाउट वहाँ पर ना रहे। देखिए अब यहाँ पर यही बात की जा रही, कसी रुकनी किसी भी एक मुतगय्यर अलजबरी इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद ही तो वो इबारत कसी रुकनी होती है। समझ में आ गया था? हमने आपको बोला था कि क़ुव्वत नुमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल अदद होने चाहिए, 0 1 2 3 से लेके लामहदूद। कोई भी मनफी अदद या फिर कोई भी कसर वहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ क़ुव्वत नुमा के अंदर मुकम्मल अदद ही होना चाहिए। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे 2 मिसालें दी गई है। देखिए यहाँ पे अरकान 3 है, यहाँ पे अरकान 4 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क़ुव्वत नुमा में 1, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x 0 ऐसा है, तो यहाँ पे इसका दर्जा 2 रहेगा। और यहाँ अगर देखा जाएगा तो इसका दर्जा 3 रहेगा। y के क़ुव्वत नुमा में कुछ नहीं यानी 1 है, 5 के साथ कुछ नहीं यानी यहाँ पे y 0 होता है। ठीक है ना? यही बात यहाँ पे भी बताई गई है ऊपर की मिसालों में। मिसाल नंबर 1 में कसी रुकनी की दर्जा बिल तरतीब 2 1 0 है। देखिए 2 1 और यहाँ पर 0, ठीक है ना, 2 1 0 है। इसी तरह दूसरी मिसाल के अंदर कसी रुकनी की दर्जे बिल तरतीब 3 2 1 और 5 के साथ कुछ नहीं यानी y 0। y क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पर y था, इसलिए y लिया और उसके दर्जे में 0, तो 3 2 1 0 है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कसी रुकनी का दर्जा। देखिए यहाँ पे उसकी तारीफ बयान की जा रही है। दी हुई कसी रुकनी में मुतगय्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत उस कसी रुकनी का दर्जा कहलाती है। जैसे अब यहाँ पर x का क़ुव्वत नुमा 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ दोनों को अगर कंपेयर किए तो इसका दर्जा इस कसी रुकनी का दर्जा 2 है। इस कसी रुकनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सबसे बड़ा है, तो यहाँ क़ुव्वत नुमा में 3 बड़ा है, तो इस कसी रुकनी का दर्जा 3 होगा। यही बात यहाँ पे ये लोगों ने लिखकर दी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं कसी रुकनी पर अमल। अब देखिए मैथ्स की बात हो रही है, तो मैथ्स के अंदर तो एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, ज़रब रहेगा और तक़सीम रहेगा। तो आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यानी जमा, तफरीक और ज़रब की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कसी रुकनी की जमा करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख लेंगे ताकि आसानी से दिखे। 4x² जमा 2x मनफी 6 दिया गया है और जमा करना है उसमें 5x² मनफी 3x जमा 4, ठीक है ना, जमा करना है। अब जमा करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मुतगय्यर है उसका क़ुव्वत नुमा वो सेम होना चाहिए। देखिए मुतगय्यर x है, दोनों का क़ुव्वत नुमा दोनों का दर्जा 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आसानी से हम एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ कैसा होगा, x² सेम था तो यहाँ पे लिख दिया, 4 जमा 5 हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए x दोनों के क़ुव्वत नुमा में 1 1 है, तो आसानी से एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर आया x, अब यहाँ पे मुस्बत 2 मनफी 3 यानी तफरीक होगी, तो 3 में से 2 चले गए, बचा 1। बड़ा अदद 3 है, 3 के साथ मनफी की अलामत है, तो यहाँ पर भी मनफी की अलामत आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखे भी तो चलेगा, नहीं लिखे भी तो चलेगा। अब यहाँ पर 6 और 4, आप तो जानते हो मुतगय्यर यहाँ क्या होना चाहिए, x 0, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती जनरली, ये हमें समझना होता है। बार बार हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपके जहन में ये बैठ जाए कि अगर अदद खाली है तो उसके साथ मुतगय्यर है और उसका दर्जा 0 है, उसके क़ुव्वत नुमा में 0 है। तो देखिए मनफी 6 और मुस्बत 4 तफरीक होगी, 6 में से 4 चले गए, 2 बचेंगे। बड़ा अदद 6 है, उसके साथ मनफी की अलामत है, तो यहाँ पर जवाब के साथ भी मनफी की अलामत रहेगी। तो ये आपका जवाब आया, यही यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब आगे इसके हमें देखना है तफरीक। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वही कसी रुकनी, 4x की दूसरी जमा 2x मनफी 6, ठीक है ना। दूसरा हमें दिया गया है मनफी 5x की दूसरी, इसको डाल दिया ब्रैकेट में क्योंकि मनफी की अलामत के साथ है, जमा 3x मनफी 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है तफरीक, तो यहाँ तफरीक की अलामत आई। अब देखिए जब हमें तफरीक करना हो तो यहाँ पे अलामत बदलती है। देखिए मनफी ये हो जाएगा मुस्बत, ठीक है ना। अब देखिए मनफी मुस्बत ये हो जाएगा, ये मनफी मुस्बत हो जाएगा मनफी। अब यहाँ देखिए ये मनफी और ये मनफी, यहाँ पर मनफी हो जाएगा मुस्बत। अब जो ये वाले
थे इसके तरफ हमें नहीं ध्यान देना है। जो दूसरी अलामत हमें अभी मिली ये और ये, इसके तरफ ही हमें गौर करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, 4 जमा 5 हो जाएंगे 9, 9 एक्स की दूसरी। यहाँ पर एक्स सेम है, मुस्बत 2 मनफी 3, एक बचेगा मनफी 3 के साथ मनफी की अलामत है, बड़ा अदद 3 है इसलिए जवाब के साथ भी मनफी आएगा। मनफी 6 मुस्बत 4, ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है अभी, आप ये नए अलामत की तरफ ध्यान दोगे। 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, बड़ा अदद 6 है, उसके साथ मनफी की अलामत, तो जवाब के साथ भी मनफी की अलामत है। ये रहा आपका जवाब। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। अब तीसरी बात हम देखेंगे कसीर रुकनी की। अब यहाँ पर देखिए कसीर रुकनी के अंदर हम किस तरह से हल करेंगे। लिखने में टाइम लगेगा, इसे डायरेक्ट इसी तरह से बता देते हैं। एक्सपांशन तो आप जानते ही हो, यहाँ पर ये इसको इससे ज़रब करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम x लेंगे, x से ज़रब करेंगे पूरी ब्रैकेट को, तो लिख लिया x ज़रब, कोई अलामत नहीं यानी वहाँ पे ज़रब है, x ब्रैकेट के अंदर 4x² जमा 2x मनफी 6। इसके आगे अब x के बाद क्या था, x के बाद था जमा की अलामत, तो यहाँ पे हमने जमा की अलामत दे दी, और फिर 1 से ज़रब करेंगे पूरी ब्रैकेट को, तो 1 लिखा और यहाँ पर ज़रब कर दिया। यहाँ कोई अलामत नहीं यानी 1 के बाद ज़रब की अलामत है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इसे एक्सपांड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम ताकि आसानी हो। यहाँ पर देखिए x ज़रब 4x², ठीक है ना, तो ये हो जाएंगी यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको हटा देते हैं। देखिए x ज़रब 4x², तो 4 1 4, x की दूसरी और x मिलाए तो हो गई x³ जमा की अलामत जैसी थी वैसी, ठीक है ना। 2x ज़रब 1, 2x ज़रब 1, तो 2 एज इट इज़ x ज़रब x हो गया x की दूसरी, फिर मनफी 6 ज़रब x, तो ये हो जाएगा मनफी 6x, ठीक है। अब यहाँ पर जमा की अलामत थी, तो जमा 1 ज़रब 4x², किसी भी अदद को 1 से ज़रब दो वही अदद आएगा, तो 4x², 1 ज़रब 2x, तो यहाँ पे 2x आ गया, 1 ज़रब मनफी 6, तो यहाँ पे मनफी 6 आ गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे x की तीसरी और कहीं नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x की तीसरी। अब यहाँ पर देखिए x² 2 बार है, यहाँ पे मुस्बत 2, यहाँ पे मुस्बत 4, तो जमा होगी तो ये हो जाएगा मुस्बत 6x², ठीक है। अब यहाँ पे x और यहाँ पर x, ठीक है, तो यहाँ पर x आएगा मनफी 6 और मुस्बत 2 यानी तफरीक होगी, 6 में से 2 चले गए 4, 6 मनफी 6 के साथ मनफी की अलामत है तो 4 के साथ भी मनफी की अलामत आएगी, बड़ा अदद, और ये बचा मनफी 6। तो इस तरह से हमारा ये आया इसका जवाब जो ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप रिपीट कर इसे देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट रहे तो बिल्कुल पूछिए, हम इंशाल्लाह समझाएंगे आपको। और इसके ऊपर डिपेंड मश्क ये आपको हल करना है, जिसके अंदर आपको दर्जा लिखना है एक कसीर रुकनी का, यहाँ पर भी दर्जा लिखना है कसीर रुकनी का, और यहाँ पर ये मिसालें आपको हल करनी है। जहाँ जमा की अलामत है वहाँ जमा कीजिए, यहाँ तफरीक करना है और यहाँ पे ज़रब करना है। तो आप अपने नोटबुक के अंदर लिखिएगा और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम रही तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।